वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स जंप फार्मेसी। तो आज हम यूनिट 4 का लास्ट सेशन, ठीक है, दैट इज़ सल्फोनामाइड्स एंड सल्फोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम यूनिट 4 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं 90%। एंटी फंगल हो गया है, एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स, प्रोटोजोअल एजेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, देन एंथेल्मेंथिक्स। अभी लास्ट हमारा बचता है वो है सल्फोनामाइड्स और सल्फोन्स, जो कि एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और अक्सर क्वेश्चंस जो है ना इसी सल्फोनामाइड्स और सल्फोन से पूछे जाते हैं। तो इसको आपको ज़रूर याद रखना है। यहाँ पर हम SAR, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट्स, सब कुछ इन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पर आप आखिर तक रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। डिस्क्रिप्शन में एक और चैनल है फार्मेसी, दैट इज़ फ़ैरोज़ रज़ा फार्मेसी एग्ज़ाम, ठीक है। उस चैनल पर भी आप विज़िट कीजिए और सब्सक्राइब कर ले, जहां उस चैनल में हम इम्पॉर्टेंट फार्मेसी एग्ज़ाम्स के लिए, मतलब जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, रेलवे एग्ज़ाम्स होते हैं, ओके, एग्ज़िट एग्ज़ाम हो या GPAT हो, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस उधर अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए, ये है हमारा सल्फोनामाइड्स का जनरल स्ट्रक्चर, जहाँ पर एक बेंजीन रिंग रहता है और एक सल्फोनामाइड्स रहता है। इसको हम सल्फोनामाइड कहते हैं, ठीक है, सल्फोनामाइड्स। मतलब ये एनिलीन को अटैच हुआ रहता है गाइस। ये जो है हमारा ये एनिलीन है, एनिलीन को जो है ना ये सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर ये अटैच हुआ रहता है, S डबल बॉन्ड हो, S डबल बॉन्ड। सल्फोनामाइड्स आर सिंथेटिक कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स, one of the oldest and widely used antimicrobial drug prior to the advent of antibiotics। ये एक बहुत ही पुराना एंटीबायोटिक है। दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक बिकॉज इट इनहिबिट्स बैक्टीरियल सिंथेसाइज ऑफ द फॉलिक एसिड। ये एक बैक्टीरियोस्टैटिक है, मतलब ये किस लिए बैक्टीरियोस्टैटिक है? क्योंकि ये बैक्टीरियल के सिंथेसाइज, दैट इज़ फॉलिक एसिड के सिंथेसाइज को रोकता है, इसलिए इसको बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं गाइस। Then clinical usefulness has decreased because of the effectiveness of other antibiotics like penicillin। Before penicillin या penicillin के इंट्रोड्यूस या डिस्कवर होने के 1 साल या 2 साल, मतलब तब तक इनका इस्तेमाल बहुत अधिक प्रकार में रहता था। हाँ, जब ये एंटीबायोटिक सल्फोनामाइड जब रेजिस्टेंस दिखाने लगे, तब हम जो है ना पेनिसिलिन का इस्तेमाल अक्सर तरीके से करते हैं, ठीक है। ब्रीफ हिस्ट्री देखिए, 1854 से लेकर 1915 तक पॉल एनलिक बोल के हाईलाइटेड द रिलेशनशिप बिटवीन द सेलेक्टिव स्टेनिंग डाइज एंड एंटी प्रोटोजोअल एक्टिविटी। 1932 के अंदर IG फेर्बिन, ओके, वो सिंथेसाइज ऑफ द अजोडाइज आर पोटेंशियल एंटी माइक्रोबियल्स जैसे इज प्रोंटोसिल। 1933 के अंदर गर्नहार्ड डोमार्क बोल के वो प्रोटोसिल क्यूर्ड स्ट्रेप्टोकोकल इन्फ्लेक्शन इन माइस एंड रैबिट्स, मतलब फर्दर स्टडी किया जाता है इनके ऊपर। देन इन द ईयर 1935 प्रोंटोसिल ये जो है ना इस्तेमाल किया जाता है स्टेप्टोकोकल स्टेप्टिसीमिया क्लिनिकली, दैट इज़ ब्लड इन्फेक्शन। नेक्स्ट 1939 के अंदर डोमार्क जो है ना नोबेल प्राइज़ लेते हैं इस मेडिसिन के अंदर, एंड हिटलर डिड नॉट अलाउ हिम टू एक्सेप्ट, ओके। देन वॉज लेटर अवार्डेड द प्राइज इन 1947 के अंदर जो है ना इन्हें नोबेल अवार्ड से सम्मान किया जाता है। नॉमेनक्लेचर ऑफ सल्फोनामाइड्स देखिए, सिंपल नॉमेनक्लेचर है। नॉमेनक्लेचर गाइस, ये सल्फोनामाइड जो है ना, दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है। पैरा अमाइन मतलब पैरा पोजिशन पर जो है ना अमाइन का अटैच हुआ रहता है। द नाइट्रोजन एटम ऑफ द SO2 NH2 इज नंबर्ड एज 1, मतलब सिंपल, इधर जो है ना 1 नंबर करते हैं, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, यह है हमारा 4, ठीक है, जैसे आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं 1 2 3 4 नंबरिंग होता है। बस 1 फर्स्ट पोजीशन पर ही जो है ना SO2 NH2 अटैच हुआ रहता है, ठीक है। ये जो है ना इधर ही हमारा SO2 NH2 अटैच हुआ रहता है, और 4th पोजीशन मतलब पैरा पोजीशन पर NH2 ग्रुप अटैच हुआ रहता है, दैट इज NH2 ग्रुप एज 4th पोजीशन। नेक्स्ट, केमिस्ट्री recognized since 1932, क्लिनिकल यूसेज, मतलब 1932 के अंदर ही डिस्कवर हो गया था। क्लिनिकल यूसेज इसका 1935 से शुरुआत हो गया। फर्स्ट कंपाउंड्स टू बी इफेक्टिव एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स इज अ सेफ डोज रेंजेस, ठीक है। केमिकली इट इज़ अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग सल्फोन अमाइडो, दैट इज अ सल्फानिलमाइड,
ओके, द फंक्शनल ग्रुप अटैच टू द एनिलीन, मतलब ये सल्फाइनमाइड जो है ना ये एनिलीन को अटैच हुआ रहता है। ओके, ये स्ट्रक्चर रिलेटेड टू पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड को रिलेटेड है। केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ द सल्फोनामाइड स्ट्रक्चर हैज़ गिवन राइज टू सेवरल इंपॉर्टेंट ड्रग्स ऑफ द सेवरल इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ ड्रग्स। अगर किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन हो गया तो इससे सल्फाइनमाइड्स के अंदर, मतलब सल्फानामाइड स्ट्रक्चर के अंदर, तो दैट लीड्स टू द अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ड्रग जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पर डायूरेटिक्स होता है, ओरल हाइपोग्लाइकेमिक एजेंट, एंटी माइक्रोबियल ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए जो दिया जाता है, वो सब हम इस स्ट्रक्चर से, मतलब अगर सल्फोनामाइड के स्ट्रक्चर को अगर हम बॉन्ड्स को हटा के एक और नवा मॉलिक्यूल, न्यू मॉलिक्यूल अगर ऐड कर देंगे तो हमें न्यू ड्रग मिल जाएगा, वही कहते हैं इधर। ऑल सल्फा आर वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर एक्सेप्ट सल्फा क्यूनोक्सेलिन जो येलो कलर रहता है। सल्फा जनरली आर वीक ऑर्गेनिक एसिड जो इनसॉल्युबल रहते हैं वाटर के अंदर, बट मोर सॉल्युबल इन अल्कलाइन aqueous solution. The spectrum of all sulfonamides is generally the same. सेम रहते हैं इनके स्पेक्ट्रम। सल्फोनामाइड्स इनहिबिट बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, नोकार्डिया, एक्टिनोमाइसिस स्पीसीज और सम प्रोटोजोआ एज अ कॉकिडिया एंड टॉक्सोप्लाज्मा स्पीसीज, स्ट्रेप्टोकॉकस, देन स्टाइप्लोकॉकस, साल्मोनेला, ई कोली, इन तमाम स्पीसीज को जो है ना आप इनहिबिट कर सकते हो, मतलब बैक्टीरियोस्टैटिक, इन्हें स्टॉप कर सकते हो इनके डेवलपमेंट से, इनके ग्रोथ से, बाय यूजिंग दिस सल्फोनामाइड्स। सल्फा यूज्ड टू ट्रीट और प्रिवेंट एक्यूट सिस्टमिक और लोकल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। मैकेनिज्म देखिएगा, इस बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। सबसे पहले पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड और टेरिडिन, ओके, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड और टेरिडिन एक वेरी इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया के अंदर। जब ये टेरिडिन सिंथेसाइज के मौजूदगी में डाईहाइड्रोटिरियोइक एसिड को फॉर्म करता है। हाँ, अभी होता क्या है गाइज, ये सल्फोनामाइड्स क्या करते हैं, इधर अटैक कर देते हैं, इधर अटैक करके टेरिडिन सिंथेटेस को इनएक्टिवेट कर देते हैं। अगर वो इनएक्टिवेट हो गया तो डाईहाइड्रोटिरियोइक एसिड नहीं फॉर्म होगा। हाँ, डाईहाइड्रोटिरियोइक एसिड अगर सिंथेसाइज हो गया तो इन द प्रेजेंस ऑफ अ डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेटेस वो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड को कन्वर्ट कर देगा। डाईहाइड्रोफोलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ अ डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड पर कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, अगर हम ट्राईमेटोप्रोजम का इस्तेमाल करते हैं तो वो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट कर देता है, मतलब डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को उनका एक्टिविटी डिक्रीज कर देता है। अगर वो एक्टिविटी डिक्रीज हो गया तो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड का सिंथेसिस नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा तो थायमिडिन, प्यूरिन्स, मिथियोनिन, ये कुछ भी सिंथेसाइज नहीं होगा। इस तरीके से बैक्टीरियल वॉल जो है ना डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वही इधर सभी लिखा है, देखिए, सल्फोनामाइड्स मॉलिकुलर स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड विच इज़ नीडेड इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर ज़रूरी है एज अ सबस्ट्रेट ऑफ द एंजाइम डाईहाइड्रोटिरियोइड सिंथेसिस फॉर द सिंथेसिस ऑफ द टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, मतलब ये वाला। Folic acid synthesized from PABA, pyridine and glutamate. All sulfones are analogues of the PABA, ठीक है। All sulfa drugs are bacteriostatic। वही मैंने आपको जो बताया ना वही सब। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए, मतलब इन थियरी पार्ट अब देखिए, फॉलेट जो है ना इज नेसेसरी फॉर द बैक्टीरियल सेल वॉल टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड, मतलब ये टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है ना ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूक्लिक एसिड को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। अभी होता क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स आर एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए एंड इन इट्स एब्सेंस सेल्स विल बी अनेबल टू डिवाइड। न्यूक्लिक एसिड के बगैर सेल्स जो है ना डिवाइड नहीं होंगे। हेंस द सल्फोनामाइड एंटी बैक्टीरियल्स एक्सहिबिट अ बैक्टीरियोस्टैटिक रादर देन द बैक्टीरियोसाइडल, मतलब ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं क्या इनहिबिट करते हैं, न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसाइज को, मतलब फॉलेट के सिंथेसाइज को इनहिबिट किया जाता है ऑटोमेटिकली। वो क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसाइज को इनहिबिट करते हैं, जहां फर्दर बैक्टीरियोस्टैटिक की एक्टिविटी को दिखाया जाता है। नेक्स्ट एसएआर की बात करें तो यह है हमारा एक स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्त पैरा अमाइनो ग्रुप। यह है हमारा पैरा अमाइनो ग्रुप, मतलब अमाइनो ग्रुप के पैरा पोजीशन पर अटैच हुआ है।
द पैरा अमाइनो ग्रुप इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी एंड मस्ट बी अनसब्स्टिट्यूटेड। पैरा अमाइनो ग्रुप अनसब्स्टिट्यूटेड फॉर्म के अंदर रहना है। इट शुड बी ऑलवेज सब्स्टिट्यूटेड ऑन पैरा पोजिशन ऑफ द एरोमेटिक रिंग अदर देन, ओके, मतलब पैरा पोजिशन पे ही रहना है। अगर पैरा पोजिशन के अलावा अगर दूसरे पोजिशन पर इनका अटैच हो गया तो एक्टिविटी के डिक्रीजेस। नेक्स्ट एरोमेटिक रिंग, ये देखिए सेकेंड वन जो दिख रहा है आपको बेंजीन रिंग, ये है हमारा एक एरोमेटिक रिंग। इट इज़ द मिनिमल स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट फॉर द एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी। ये स्ट्रक्चर इतना रहना ही रहना है। इट शुड बी ऑलवेज पैरा सब्स्टिट्यूटेड, मतलब पैरा पर इनका सब्स्टिट्यूशन रहना है, दैट इज अमाइनो ग्रुप NH2। रिप्लेसमेंट ऑफ द एरोमेटिक रिंग बाय अदर रिंग सिस्टम्स और द इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल सब्स्टिट्यूएंट्स डिक्रीजेस और अबॉलिश एक्टिविटी। मतलब अगर आप बेंजीन रिंग को हटा देंगे, किसी और को अगर उधर रिप्लेस कर देंगे तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज अ सल्फोनामाइड ग्रुप, यह है हमारा सल्फोनामाइड ग्रुप, C डबल बॉन्ड O NH। सल्फोनामाइड ग्रुप अलॉन्ग विद अरोमेटिक रिंग इज एसेंशियल फॉर द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, ठीक है। सल्फर एटम शुड बी डायरेक्टली लिंक्ड टू द एरोमेटिक रिंग। सल्फर जो है ना डायरेक्टली लिंक रहना एरोमेटिक रिंग के रिंग को, देखिए ये वाला डायरेक्टली लिंक है, ठीक है। द अमाइनो एंड सल्फोनिल ग्रुप्स ऑन द बेंजीन रिंग, अमाइनो और सल्फोन रिंग्स ऑन द बेंजीन रिंग आर एसेंशियल एंड शुड बी इन 1,4 पोजिशन। मतलब ये अमाइनो ग्रुप देखिए आपको 4th पोजिशन दिख रहा है और सल्फर ग्रुप आपको 1st पोजिशन पर दिख रहा है। इन पोजिशन पर रहना कंपल्सरी फॉर द एक्टिविटी। तो नेक्स्ट देखिए एक्सचेंज ऑफ द SO2NH ग्रुप बाय CONH रिड्यूस द एक्टिविटी। मतलब SO2NH अगर ये वाला SO2NH ये ग्रुप अगर आप CO2NH से अगर रिप्लेस कर देंगे तब भी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट N1 सब्स्टिट्यूशन, सल्फोनामाइड नाइट्रोजन शुड बी प्राइमरी और सेकेंडरी, ये एक रहना है। देन R शुड बी सब्स्टिट्यूटेड विथ हाइड्रोजन अरोमेटिक रिंग और हेट्रोसाइक्लिक रिंग, ओके, मतलब हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो या अरोमेटिक रिंग हो या हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट रहना है। अगर अरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक रिंग रहा तो पोटेंट ज़्यादा रहेगा, मतलब इट गिव्स मोर पोटेंसी अगर एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक रहा तो। देखिए आपको मैं बताता हूँ, ये वाला जो है ना ये वाला ये अरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक रहना है, ठीक है। और ये आपको दिख रहा है ना ये NH, ये प्राइमरी वाला रहना है। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, शॉर्ट एक्टिंग, मतलब जो 6 to 9 आवर्स पर एक्ट करते हैं सल्फोनामाइड्स, उनके एग्जाम्पल्स हैं सल्फा डायाजाइन, देन सल्फा मिथाजोल, ये सभी एग्जाम्पल है। सल्फीसोएक्सोल, इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फा मिथाक्सोल, देन सल्फा मोजोल। तो देखिए अगर लॉन्ग एक्टिंग मतलब जो 7 डेज तक एक्ट करता है वो है सल्फा डॉक्साइन, और ओरल मतलब नॉन अब्जॉर्बेबल एजेंट्स सल्फा सैलाजाइन और ओला सैलाजाइन। टॉपिकल एजेंट्स जो स्किन के ऊपर लगाते हैं दैट इज सिल्वर सल्फा डायाजाइन और सल्फा सिटामाइड। जो बर्न हिल में रहता है ना वो है हमारा सिल्वर सल्फा डायाजाइन। तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू थेरेपेटिक यूज, टॉपिकली अप्लाइड मतलब जो आई इन्फेक्शन में दिया जाता है वो है सल्फा सिटामाइड, स्किन इन्फेक्शन में सल्फा डायाजीन और मेफेनाइड एसीटेट, GIT इन्फेक्शन पर ससिनाइल सल्फाथायाजोल, और मेनिंजाइटिस में भी इसका इस्तेमाल होता है दैट इज़ सल्फा डायाजाइन और सल्फा डिमिथाडाइन। देन रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी दिया जाता है दैट इज़ सल्फाफिनाजाइन और कोट्रीमोक्सोल। लेप्रोसी में दिया जाता है डैप्सोन और सोलैप्सोन। ड्रग्स फॉर बॉवेल डिसइंफेक्शन के बॉवेल को डिसइंफेक्ट करने के लिए दिया जाता है दैट इज सल्फा सैलाजाइन। मलेरिया में कॉम्बिनेशन का ड्रग इस्तेमाल होता है सल्फा डॉक्साइन और पायरीमिथामाइन। देन ये नोकार्डियोसिस में दिया जाता है दैट इज सल्फा डायाजाइन और सल्फा सोक्सोल। ये हो गया चंद बेसिक यूजेस और क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स, सल्फोनामाइड स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें तो क्या यूज़ है, ये देखिए तमाम ये जो आप दिख रहे हैं ना ये सभी स्ट्रक्चर्स हैं। पर यहाँ पर होता क्या है, बस आपको एक थोड़ा मतलब बहुत ही अधिक मात्रा में आपको जो है ना बहुत कम सब्स्टिट्यूशन होता है। इधर देखिए लगभग सेम है दिस वन मतलब ये जो है ना बेंजीन और NH2 और सल्फ़र
ये सब भी सेम है। आप बस इधर होता क्या है, ये वाला रिंग जो आपको दिख रहा है इधर सब्स्टिट्यूशन है, ओके, ये वाला बस सब्स्टिट्यूशन है, बस आपको इसको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट इज द सिंथेसाइज ऑफ द सल्फोनामाइड्स। जब बेंजीन रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड तब नाइट्रोबेंजीन आता है। दैट अपॉन एन स्टेनस ऑन HCl एनिलीन मिलता है। दैट अपॉन एसिटिक एसिड एसिटेनालाइड, देन इट फॉर्म्स 4 एसिटो अमाइडो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जो अमोनिया पर ट्रीट करने पर 4 एसिटामिडो बेंजीन सल्फोनामाइड, दैट अपन वाटर ऑन HCl हमें जाकर सल्फोनामाइड स्ट्रक्चर मिलता है गाइस। नेक्स्ट सिंथेसाइज ऑफ द सल्फासिटम। जब सल्फानिलमाइड ट्रीट किया जाता है, मतलब डिहाइड्रोलाइसिस होता है, मतलब वाटर को रिमूव किया जाता है, तभी हमें जाकर जो है ना एक कॉम्प्लेक्स मिलता है। दैट कॉम्प्लेक्स ऑन पार्शियल डीएसिटाइलेशन, मतलब हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें सल्फासिटामाइड मिलता है। सल्फासिटामाइड। तो नेक्स्ट गाइज सिंथेसाइज ऑफ द सल्फासेलाजेन, मतलब ये ज़रूरी नहीं है सिंथेसाइज सभी के, बस आपके इम्पॉर्टेंट के लिए मैंने बताया गया इसमें। पैरा अमाइनो बेंजोइक सल्फोनाइल क्लोराइड, जब 3 अमाइनो 5 मिथाइलिसोसैक्सोल के साथ रिएक्ट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तभी हमें जाके सल्फा मिथाक्सोल प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट गाइज फॉलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स, कोट्रिमोक्साजोल, यह है हमारा स्ट्रक्चर कोट्रिमोक्साजोल का, ठीक है। ये देखिए गाइज सिक्वेंशियल ब्लॉकर है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी मतलब बैक्टीरियासाइडल है। अगर कॉम्बिनेशन के साथ देंगे तो बहुत बेहतर काम करेगा। डिलेज द डेवलपमेंट ऑफ द बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, ये है हमारा कोट्रिमोक्साजोल। नेक्स्ट सिंथेसिस ऑफ द ट्राइमेथोप्रोजम, जब 3,4,5 ट्राइमिथॉक्सीबेंजल रिएक्ट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मेलानोनाइट्राइल, तभी जाके कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट मिलता है। दैट कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट ऑन ग्यूनाडाइन, ओके, हमें जो है ना ट्राइमिथोप्रिज्म एक एंड प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज ट्राइमिथोप्रिज्म। हाँ, ये सभी देखिए ये यूजेस है गाइस, ये दैट इज सल्फापाइरिडिन, ये बहुत ही मतलब इफेक्टिव है अगेंस्ट निमोनिया। देन सल्फानमाइड सक्सेसफुल फाइटिंग अगेंस्ट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ससिनिलो सल्फाथायाजोल जो है ना GIT के अंदर दिया जाता है। देन सल्फाथायाजोल जो है ना ये वेरी इफेक्टिव इन द World War II टू फाइट इन्फेक्शन सोल्जर्स विद बैटल वुंड्स, ज़ख़म को ठीक करने के लिए दिया जाता था इन द World War II। देन सल्फानिलामाइड इटसेल्फ अ पोटेंट एंटीबायोटिक, नेवर गेन्ड वाइड स्प्रेड यूज ड्यू टू इट्स ग्रेटर ह्यूमन टॉक्सिसिटी, क्योंकि ज़्यादा टॉक्सिक ह्यूमन को टॉक्सिक रहने की वजह से इन्हें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया। नेक्स्ट एसिटाजोलामाइड, इट इज़ सोल्ड अंडर द ट्रेड नेम डायामॉक्स। ये एसिटाजोलामाइड इज़ अ कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनहिबिटर दैट इज़ यूज टू ट्रीट द ग्लूकोमा, एपिलेप्टिक सीजर्स, हाइपरटेंशन, ठीक है। एसिटाजोलामाइड इज अवेलेबल एज ए जेनरिक ड्रग एंड ऑल्सो एज ए डायूरिटिक में भी इसका इस्तेमाल होता है, जो एक सल्फानामाइड है। देन सल्फामिथाजोल ये एक एंटी बैक्टीरियल सल्फोनामाइड है, अवेलेबल इन टैबलेट्स फॉर्म फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। इट्स रैपिड रिनल क्लियरेंस परमिट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिव सल्फामिथाजोल to occur in urinary tract, making it specially applicable for the treatment of infections of this tract। मतलब ये एकदम क्लियरेंस रहने की वजह से कि इसका रिनल क्लियरेंस मैक्सिमम रहने की वजह से इसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो गाइज ये नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, मेंटल डिप्रेशन और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन या रैशेस, फीवर हो गया। रेयरली कॉज स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ओके। हाइक्स हो गया, प्रोड्यूस हाइक्स और काइनिसिट्रस, ओके, जो बाइलोरुबिन इंड्यूस्ड ब्रेन डिस्फंक्शन है, मतलब न्यूनार्स के अंदर कॉमन है। ये सभी इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स है इस सल्फोनामाइड्स के। नेक्स्ट सल्फोन इज अ केमिकल कंपाउंड कंटेनिंग अ सल्फोनाइल फंक्शनल ग्रुप अटैच टू 2 कार्बन एटम्स। ये हमारा सल्फोनाइल फंक्शनल ग्रुप है जहाँ 2 कार्बन एटम्स को अटैच हुआ रहता है। द सेंट्रल हेक्सावेलेंट सल्फर एटम इज डबल बॉन्डेड टू ईच ऑफ द 2 ऑक्सीजन, मतलब ये देखिए डबल बॉन्डेड, ठीक है। एंड हैज़ अ सिंगल बॉन्ड टू ईच 2 कार्बन, ये देखिए सिंगल बॉन्ड ईच 2 कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये देखिए ये यस डबल बॉन्ड O
डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C। सिंगल बॉन्ड है कार्बन के लिए, डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के लिए। नेक्स्ट, यूजुअली इनटू सेपरेट हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूएंट्स, ये है हमारा सल्फोन ग्रुप। सल्फोन ग्रुप। डैप्सोन, डाई अमाइनो डाइफिनाइल सल्फोन, दैट इज DDS, डिस्कवर्ड बाय जर्मन केमिस्ट विटमैन फॉरमैन 1908। Okay, dapsone is used to treat the dermatitis herpetiformis, स्किन कंडीशन को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। एंड ऑल्सो इन लेप्रोसी, लेप्रोसी के अंदर अधिक इस्तेमाल होता है इसका। एंड ऑल्सो इट इज़ यूज टू ट्रीट द हैंड्स डिसीज, दूसरे मेडिसिन के साथ हैंड्स डिसीज को ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है गाइस। ये सिंथेसाइज, अगर डैप्सोन की सिंथेसाइज की बात करें, देखिए बेंजीन, 2 मोल्स ऑफ बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ठीक है, मतलब एक एक प्रोडक्ट डेट इज सल्फोन प्रोडक्ट फॉर्म होता है गाइस, सल्फोन ग्रुप वाला। दैट अपॉन नाइट्रेशन जो है ना 4,4 डाई नाइट्रोफिनाइल सल्फोन फॉर्म होता है। ओके, 4,4 डाई नाइट्रोफिनॉल सल्फोन। ओके, ये मतलब ये हमारा है डाइफिनाइल सल्फोन। दैट अपॉन नाइट्रेशन 4,4 डाई नाइट्रोफिनाइल सल्फोन। दैट अपॉन रिडक्शन विथ स्टैनस और HCl के साथ तब जाकर हमें डैप्सोन प्रोडक्ट मिलता है। डैप्सोन। ये हो गया गाइज हमारा टोटली सल्फोनामाइड्स के बारे में। तो SAR ऑफ डैप्सोन, ठीक है गाइज, ये है हमारा स्ट्रक्चर डैप्सोन का स्ट्रक्चर है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक रिंग विथ एसिटाइल ग्रुप रिजल्ट इन डिक्रीज एक्टिविटी। अगर एसिटाइल ग्रुप का मतलब NH2 के बगैर बदले आप NH2 अगर आप एसिटाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। रिप्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट अमाइनो विद द नाइट्रो हाइड्रोक्सी और हाइड्रोक्सी अमाइन रिजल्ट इन डिक्रीज एक्टिविटी। NH2 ग्रुप 1 अमाइनो ग्रुप जो है ना, अगर आप नाइट्रो से रिप्लेस करते हैं या हाइड्रोक्सी से रिप्लेस करते हैं तब भी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। रिप्लेस ऑफ द बोथ अमाइन ग्रुप गिव्स इनएक्टिव प्रोडक्ट। ओके, अगर दोनों अमाइन ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं तो इनएक्टिव प्रोडक्ट आपको दिया जाता है, मतलब मिलता है। रिप्लेसमेंट ऑफ बोथ अमाइन ग्रुप विथ अल्डिहाइड रिजल्ट्स इन प्रोडक्ट। दोनों अमाइन ग्रुप्स, ये वाला और ये वाला, अगर अल्डिहाइड ग्रुप से अगर आप रिप्लेस कर देंगे तो प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है, मतलब जो एक इनएक्टिव फॉर्म है। रिप्लेसमेंट ऑफ द 1 बेंजीन रिंग विद द थायाजोल, मतलब देखिए ये वाला थायाजोल से अगर आप रिप्लेस कर देंगे तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। ये हो गया हमारे SAR गाइज। एडवर्स इफेक्ट्स वही आपको सेम लिखना है जो ऊपर सल्फोनामाइड्स के बारे में डिस्कस किया था। डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स आप डाउनलोड कर ले। अप टू 4th यूनिट हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट यूनिट बचा है, वो भी हम जल्द कंप्लीट करके अपलोड कर देंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।